एग्जाम्पल में जैसे कि हम लोग देखते हैं I, S, L, A एंड D। तो इस वर्ड में हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये जो S वर्ड है ये I और L के बीच में आ रहा है, तो हम लोग इसमें S का उच्चारण नहीं करेंगे, तो इसका उच्चारण हो जाएगा आई लैंड। ठीक है। Hello ladies and gentlemen, welcome again to my YouTube channel Multiverse of English. Here you can learn how to read, write and speak English fluently. So get ready for the explosion. आज के वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं साइलेंट लेटर्स रूल के बारे में, मतलब कि कौन सा लेटर कब और कहां पर साइलेंट होता है, मतलब उसका प्रोनाउंसिएशन उच्चारण नहीं किया जाता है। तो चलिए इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे इन लेटर्स के बारे में जो कि साइलेंट होता है। तो चलिए स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर दें, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल नोटिफिकेशन आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि हमारा हर वीडियो आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला रूल है हमारा कि के कहाँ साइलेंट होता है, मतलब ये जो लेटर के है हम इसका उच्चारण प्रोनाउंसिएशन कहाँ पर नहीं करते हैं। तो क्या है, किसी भी स्पेलिंग में अगर के बाद, मतलब के बाद एन आता है, ठीक है, अगर किसी भी स्पेलिंग में के बाद एन आता है और एन के बाद कोई भी वोवेल आता है जैसे कि ए ई आई ओ यू, तो के का उच्चारण नहीं किया जाता है। कहने का मतलब है कि जब भी के बाद जस्ट एन आता हो और एन के बाद जस्ट कोई वोवेल आता हो तो हम लोग के का उच्चारण नहीं करते हैं। जैसे अगर हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं के, ओके, के बाद फिर हम लोग डायरेक्ट देंगे एन, उसके बाद हमारा कह रहा है कि के बाद एन आता है और एन के बाद कोई भी वोवेल, अगर हम लोग ओ लेते हैं तो ये एक वोवेल है हमारा, और वर्ड बनाते हैं तो इसका जो उच्चारण है इसमें के का उच्चारण नहीं आएगा, जैसे इसका होगा नो। तो हमारा ये जो रूल कर रहा है कि किसी भी स्पेलिंग में अगर के बाद एन आता है, के बाद एन आता है और एन के बाद कोई भी वोवेल आता है, एन के बाद कोई भी वोवेल आता है तो के का उच्चारण नहीं किया जाता है। ठीक है। और दूसरा एग्जाम्पल अगर हम लोग देखें तो के बाद एन, उसके बाद एक वोवेल, उसके बाद ये हमारा वर्ड पूरा कंप्लीट होगा, तो इसको हम इसका प्रोनाउंसिएशन क्या हो जाएगा, नाइन्थ। तो हम लोग ये दोनों वर्ड में देख रहे हैं कि ये जो के है ये दोनों का प्रोनाउंसिएशन नहीं हो रहा है। अगर हम लोग के का प्रोनाउंसिएशन करेंगे इसमें तो कनो हो जाएगा, और इसमें करेंगे तो कनाइफ हो जाएगा, लेकिन हम लोग के का उच्चारण नहीं करते हैं। अगर और देखते हैं एग्जाम्पल तो KNIGHT, इसका भी उच्चारण क्या होगा, नाइट, जिसमें कि के का उच्चारण नहीं होगा। तो हम लोग पहला रूल में क्या जाने कि किसी भी स्पेलिंग में अगर के बाद एन आता हो और एन के बाद कोई वोवेल आता हो तो हम लोग के का उच्चारण नहीं करते हैं। तो चलिए अब हम लोग अगला देखते हैं। अगला है हमारा कि एस कहाँ साइलेंट होता है, मतलब एस का उच्चारण कहाँ पर नहीं किया जाता है। तो हमारा रूल कहता है कि अगर किसी स्पेलिंग में एस दो लेटर्स आई और एल के बीच में आता है तो वहाँ पर एस का उच्चारण नहीं किया जाता है। इसका मतलब कि ये जो हमारा लेटर है एस, जब ये आई और एल के बीच में होगा, जैसे कि आई हो, एस हो, एल हो, तो मतलब एस जो है वो बीच में आ रहा है आई और एल के, तो इस कंडीशन में एस का उच्चारण नहीं किया जाता है। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल में जैसे कि हम लोग देखते हैं आई, एस, एल, ए एंड डी। तो इस वर्ड में हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये जो एस वर्ड है ये आई और एल के बीच में आ रहा है, तो हम लोग इसमें एस का उच्चारण नहीं करेंगे, तो इसका उच्चारण हो जाएगा आई लैंड। ठीक है, इसका उच्चारण क्या हो जाएगा, आईलैंड, जबकि यहाँ पर एस है लेकिन हम लोग एस का उच्चारण नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे एस साइलेंट हो जाएगा क्योंकि आई और एल के बीच में है। और एग्जाम्पल देखें तो आई, एस, एल, ई, टी, इसका उच्चारण क्या हो जाएगा, आई लेट। और देखें आई, एस, एल, ई, इसका उच्चारण क्या हो जाएगा, आइल। ठीक है। तो इन वर्ड में हम लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ पे हम लोग एस का उच्चारण
कहीं पर भी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि एस जो है वो आई और एल के बीच में है, इस वजह से एस साइलेंट हो गया है। तो चलिए इसका भी आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे देखते हैं। आगे का रूल है हमारा कि बी कहाँ साइलेंट होता है, मतलब कि ये जो बी वर्ड है ना, इसका प्रोनाउंसिएशन, इसका उच्चारण हम लोग कहाँ पर नहीं करते हैं, है ना। तो इसमें दो रूल्स आते हैं। तो पहला रूल है, अगर किसी वर्ड में बी एम के बाद आता है तो बी साइलेंट होता है। मतलब कि अगर कोई वर्ड है और उसमें एम के बाद बी आता है, एम के बाद बी आता है, तो बी जो है वहाँ पर साइलेंट हो जाता है, बी का प्रोनाउंसिएशन, उच्चारण नहीं होता है। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल में हमारा है बी ओ एम बी। इस वर्ड में हम लोग देख रहे हैं कि ये जो बी लेटर है एम के बाद आ रहा है ना। तो हमारा रूल में यही कर रहा है कि अगर किसी वर्ड में बी एम के बाद आता है तो बी साइलेंट होता है। मतलब कि इस वर्ड में भी बी जो है एम के बाद आ रहा है, तो इसमें क्या हो जाएगा, बी साइलेंट हो जाएगा, तो इसका प्रोनाउंसिएशन नहीं किया जाएगा। तो इसका क्या हो जाएगा प्रोनाउंसिएशन, बॉम्ब। ठीक है, बॉम्ब नहीं बॉम्ब। ठीक, दूसरा एग्जांपल देखें तो COMB। इस वर्ड में भी हम लोग देख रहे हैं कि बी जो है एम के बाद आया है, तो इसका प्रोनाउंसिएशन क्या हो जाएगा, कॉम्ब, ना कि कॉम्ब। हम लोग अक्सर यूज़ करते हैं कॉम्ब, लेकिन हम लोग कॉम्ब जो यूज़ करते हैं ये प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल गलत है। इसका प्रोनाउंसिएशन क्या होता है, कॉम्ब। ठीक है, क्योंकि बी जो है एम के बाद आ रहा है भाई साहब, रूल के हिसाब से हमारा यहाँ पे इसका उच्चारण कॉम्ब हो जाएगा। अगर और देखें तो थंब, THUMB, थंब। तो हम लोग अक्सर थंब बोलते हैं, लेकिन ये थंब नहीं होता है, ये क्या हो जाता है, थंब होता है। ठीक, थंब, थंब। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर भी बी क्या हो रहा है, एम के बाद आ रहा है। तो इन वर्ड्स में हम लोग क्या देख पा रहे हैं कि बी जो है एम के बाद आ रहा है, तो इस वजह से बी यहाँ पर साइलेंट हो जाएगा, बी का प्रोनाउंसिएशन नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए अब दूसरा रूल है हमारा कि अगर किसी वर्ड में बी टी के पहले आता है तो बी साइलेंट होता है। ये वाला रूल में हम लोगों ने क्या देखा कि बी जो है अगर एम के बाद आता है तो बी का प्रोनाउंसिएशन नहीं होता है, लेकिन ये वाले रूल में है कि अगर बी जो है टी से पहले आता है, बी टी से पहले आता है तो बी का प्रोनाउंसिएशन नहीं किया जाता है। जैसे एग्जांपल इसका भी देखते हैं, इसका भी एग्जांपल जैसे कि DEBT। इस वर्ड में हम लोग देख रहे हैं कि ये जो बी है ये टी से पहले आ रहा है। हमारे रूल के हिसाब से अगर बी जो है टी से पहले आए तो बी साइलेंट होगा, बी का उच्चारण नहीं होगा। तो इसका उच्चारण क्या हो जाएगा, डेट, है ना कि डेप्ट। डेप्ट नहीं होगा, क्या होगा, डेट। दूसरा एग्जांपल देखें, DOUBT। ये वर्ड हम लोग हमेशा देखते रहते हैं, बोलते रहते हैं, सुनते रहते हैं, लेकिन इसमें भी क्या है कि ये जो बी है वो टी से पहले आ रहा है, मतलब कि इसमें भी बी का उच्चारण नहीं होगा, बी साइलेंट है। तो इसका उच्चारण क्या हो जाएगा, डाउट, डाउट, है ना। तीसरा हमारा देखते हैं DEBTOR। इसमें भी हम लोग देख पा रहे हैं कि टी से पहले बी आ रहा है, तो इसमें भी बी का उच्चारण नहीं किया जाएगा, तो इसका उच्चारण क्या हो जाएगा, डेटर, है ना, डेटर। तो इन वर्ड्स के थ्रू हम लोग क्या देख पा रहे हैं कि टी से पहले बी आ रहा है हर एक में, तो इसमें किसी में भी बी का उच्चारण नहीं किया जाएगा, बी साइलेंट होगा। और इन वर्ड्स में हम लोगों ने क्या देखा था कि एम के बाद बी आ रहा है तो हमारे रूल के हिसाब से बी का उच्चारण किसी में नहीं किया जाएगा, बी साइलेंट होगा। तो चलिए अब हम लोग अगला रूल्स को देखते हैं। अगला रूल है हमारा कि डब्लू कहाँ साइलेंट होता है, डब्लू का उच्चारण हम लोग कहाँ नहीं करते हैं। तो हमारा रूल कहता है कि किसी वर्ड के शुरुआत में अगर डब्लू के बाद आर आता है तो डब्लू का उच्चारण नहीं किया जाता है। किसी वर्ड के शुरुआत में अगर डब्लू के बाद आर आता है तो डब्लू का उच्चारण नहीं किया जाता है। इसका मतलब कि कोई वर्ड है और उस वर्ड में डब्लू के जस्ट बाद आर आता हो तो हम लोग डब्लू का उच्चारण नहीं करते हैं, डब्लू साइलेंट हो जाता है। जैसे अगर एग्जाम्पल में हम लोग देखें तो एग्जाम्पल इसका हो जाएगा WR। ठीक है, डब्लू के जस्ट बाद आर, WRITE। तो इसमें हम लोग, हमारा रूल कहता है कि अगर डब्लू के जस्ट बाद आर आए तो डब्लू का उच्चारण नहीं किया जाता है। तो भाई इसका उच्चारण क्या हो जाएगा, तो इसका उच्चारण हो जाएगा राइट, डब्लू का उच्चारण नहीं किया जाएगा इसमें। दूसरा देखें तो WRONG। इस वर्ड में भी डब्लू के जस्ट बाद आर आ रहा है
तो इसमें भी हमारा W का उच्चारण नहीं होगा, तो इसका उच्चारण हो जाएगा रॉन्ग, है ना। क्या हो जाएगा? रॉन्ग। अगला देखते हैं WRIST। ये इसमें भी हम देख रहे हैं कि W के बाद जस्ट R आ रहा है, तो इसमें भी W का उच्चारण नहीं किया जाएगा। इसका उच्चारण क्या हो जाएगा? रिस्ट, है ना, रिस्ट। तो इन वर्ड्स के थ्रू हम लोग इस रूल को और अच्छे से समझ चुके हैं। तो ये रूल हमारा क्या था कि किसी वर्ड के शुरुआत में अगर W के बाद R आता है तो W का उच्चारण नहीं किया जाता। W के बाद R आता है तो ये जो W वर्ड है, लेटर है, ये साइलेंट हो जाएगा, इसका उच्चारण नहीं किया जाएगा। जैसे WRITE राइट, WRONG रॉन्ग, WRIST रिस्ट, इनमें कहीं पर भी W का उच्चारण नहीं आया है। चलिए अब हम लोग लास्ट रूल को देखते हैं। लास्ट रूल है हमारा कि H कहाँ साइलेंट होता है, H का उच्चारण हम लोग कहाँ नहीं करते हैं। तो इसमें भी दो रूल्स आ जाते हैं। पहला रूल है अगर किसी स्पेलिंग में H किसी वॉवेल के पहले आता है तो वहाँ H का उच्चारण नहीं किया जाता है। इसका मतलब कि अगर H जो है, H किसी वॉवेल से पहले आता है, मतलब कोई वॉवेल है AEIOU में से और उससे पहले H आ रहा है, तो वहाँ पर हम लोग H का उच्चारण नहीं करते हैं, H का प्रोनाउंसिएशन नहीं करते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल देखते हैं, तो एग्जाम्पल में जैसे कि HONEST, इस वर्ड में हम लोग देख रहे हैं कि ये जो H है ये एक वॉवेल से पहले, O वॉवेल से पहले आया है। तो इस वर्ड में रूल के हिसाब से H का उच्चारण नहीं होगा, तो इसका उच्चारण हो जाएगा ऑनेस्ट, ऑनेस्ट, है ना, ऑनेस्ट। दूसरा अगर हम लोग देखते हैं HOUR, तो इस वर्ड में भी हम लोग देख रहे हैं कि H के तुरंत बाद एक वॉवेल आया है, तो इसमें भी H का प्रोनाउंसिएशन नहीं होगा, इसका हो जाएगा R, है ना, क्या हो जाएगा? R। अगर हम लोग तीसरा देखते हैं HONOUR, इस वर्ड में भी हम लोग देख रहे हैं कि H के तुरंत बाद एक वॉवेल आ रहा है, O आ रहा है, तो इसमें भी H का उच्चारण नहीं किया जाएगा, इसका प्रोनाउंसिएशन क्या हो जाएगा? ऑनर, है ना, क्या हो जाएगा? ऑनर। तो इन वर्ड्स के थ्रू हम लोग इस रूल को भी अच्छे से समझ गए। ये रूल हमारा कह रहा था कि अगर H किसी वॉवेल के पहले आता है, किसी भी वॉवेल के पहले H आता है तो H का उच्चारण नहीं किया जाता है। तो जैसे कि ओ ये हमारा क्या है? वॉवेल है, वॉवेल से पहले H आ रहा है तो इसका उच्चारण नहीं होगा, H का प्रोनाउंसिएशन नहीं होगा, ठीक है। तो चलिए अब दूसरा रूल है इसका कि ज़्यादातर स्पेलिंग में W के तुरंत बाद H का उच्चारण नहीं होता है, W के तुरंत बाद H का उच्चारण नहीं होता। इसका कहने का मतलब कि अगर कोई वर्ड में W है और उसके जस्ट बाद H आ रहा है तो वहाँ पर भी हम लोग H का उच्चारण नहीं करते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे कि WHAT, तो इस वर्ड में W के जस्ट बाद क्या आ रहा है? हमारा H आ रहा है ना, तो हम लोग यहाँ पर भी H का उच्चारण नहीं करेंगे, ये क्या हो जाएगा? वाट, ठीक है। इसको हिंदी में कुछ और तरीके से लिखते हैं, लेकिन इसका जो प्रोनाउंसिएशन होगा वो वाट होगा। दूसरा देखते हैं WHY, ठीक है। इसमें भी हम लोग देख रहे हैं कि W के जस्ट बाद H आ रहा है तो H का प्रोनाउंसिएशन नहीं होगा, H यहाँ पर साइलेंट हो जाएगा, इसका हो जाएगा वाई, है ना। तो इसी तरह से जितने भी वर्ड्स हैं जो कि W के जस्ट बाद H आता है तो उनमें ज़्यादातर H का उच्चारण नहीं किया जाता है और बहुतों में किया भी जाता है। तो ये हमारा था कुछ साइलेंट लेटर्स रूल। उम्मीद करते हैं कि ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा और अगर आप इसको याद कर लेते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही मददगार साबित होगा। और अगर ये वीडियो आपके लिए मददगार साबित हुआ तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उन्हें भी इन रूल्स के बारे में पता चले। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने अब तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर दें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑन पर सेट करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए धन्यवाद।